Dear students, now we will discuss about the another molecule, that is ammonia, NH3। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर वेसेपर थ्योरी के बेस पे आ रहा है तो आपने पहले जैसा करना है, ठीक है। अगर आपको आ रहा है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे तो आपने हाइब्रिडाइजेशन इसमें बतानी है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p3। ओके, नाउ इन द ऑर्बिटल फॉर्म दिस इज दिस, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, ठीक है। अब कितने बॉन्ड बनाएगा ये? 3। यहां से पता चल रहा है ना इसके फॉर्मूले से, 3 हाइड्रोजन अटैच हैं इसके साथ। ये बनाएगा 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड बनाएगा तो 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए, 3 और हाफ फिल्ड, और यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि एक्साइट कर चाहिए। तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट, और ये ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा, 3 ही चाहिए। लेकिन आपने हाइब्रिडाइजेशन में एक चीज नोट की होगी कि मैंने ये नहीं लिखा कि P2 हाइब्रिडाइजेशन, S साथ में ही था, तो S जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो दैट मीन्स एक और कंडीशन हाइब्रिडाइजेशन की क्या है कि जरूरी नहीं हाफ फिल्ड ही पार्टिसिपेट करेंगे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे, फुली फिल्ड भी कर सकते हैं। तो दिस इज अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे पास बन गए 4 ऑर्बिटल, जिसमें एक तो पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन और 3 जो है वो हाफ फिल्ड है। अब यहां से हाइड्रोजन के जुड़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के जुड़ गए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, उन्होंने जो हाफ फिल्ड थे उसके साथ बॉन्ड बना दिया। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? स्ट्रक्चर होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ, फ्री है ये। तो इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टोर्टेड हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। दिस इज द लोन पेयर, और ये आ गया आपका H हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल आ जाएगा 107 डिग्री। दिस इज नोन एज, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पिरामिडल। आपसे कोई भी स्ट्रक्चर जो है पूछा जा सकता है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो यू शुड नो। लेकिन जो बार बार जो पूछा जाता है दैट इज द वाटर और अमोनिया। लेकिन आपने करने सारे हैं, कोई भी पूछा जा सकता है, तो दैट मीन्स हो सकता है आपके टर्म में वाटर अमोनिया पूछे ही ना, कोई और ही पूछ ले, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द वाटर, H2O। अब हम ऑक्सीजन, यहाँ पे सेंट्रल एटम है, 1s2 2s2 2p4, यू नो दैट। अब ये आ गया हमारे पास इसकी ऑर्बिटल फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये 2s आ गया, ये 2p में 4 है ऑक्सीजन। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 2 बॉन्ड बना रहा है फॉर्मूले से, तो दैट मीन्स यहीं पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। एक्साइटमेंट वैसे भी नहीं होगा, एक्साइट तो इलेक्ट्रॉन करेगा ही नहीं, है ही नहीं ऑर्बिटल वेकेंट, वेकेंट चाहिए ना एक्साइट करने के लिए। तो दिस इज अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बन गया आपके 4 ऑर्बिटल, जिसमें 2 में पेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन और 2 जो हो सिंगली फिल्ड है। नाउ देयर इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगेन ये 2 बना लेगा। तो यहाँ पे जब हाइब्रिडाइजेशन हुई तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई, लेकिन 2 पोजीशन टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी शेप, बट 2 पोजीशन आर ऑक्युपाइड बाय द लोन पेयर। ये देखो, ये 2 पेयर हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए, ठीक है। तो दिस इज 104.5 बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल डिफर क्यों करता है? क्योंकि बॉन्ड पेयर में रिपल्जन कम होती है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में उससे ज्यादा होती है, लोन पेयर में उससे भी ज्यादा होती है, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? आप इसको बार बार देखिए, अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रहा है, तब भी नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क फ्रॉम मी, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो एग्जाम्पल है आपकी बुक में, दैट इज ऑफ द इथीन। इथीन का एग्जाम्पल भी मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी कुछ एग्जाम्पल जो है वो आपने खुद करने हैं। इथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये अलग है थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड, ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है इस तरह से, ये है। अगर मैं स्ट्रक्चर को खोल के बताऊँ आपको, ये है इथीन, ठीक है। अब ये तो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये भी एक सिग्मा है, लेकिन एक कौन सा है? पाई बॉन्ड,
ठीक है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाएगा। कार्बन, अब मैं इसको आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखूंगी डायरेक्ट, क्योंकि अब आपको ये लर्न हो गई है, ठीक है। ये आ गया। अब कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन? 1 2 3 4, तो चाहिए तो 4 ही हाफ फिल्ड, तो दैट मीन्स अब कार्बन का जो s ऑर्बिटल में पेयर था उस वहां से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया वेकेंट ऑर्बिटल में, अब ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं मीथेन का ही समझ रही थी इसको, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह जाएगा। किस चीज के लिए? देखो मैंने आपको बताया था कि एक अगर मल्टीपल बॉन्डिंग होगी तो एक उसमें सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, और जितने भी बाकी मल्टीपल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड होंगे। तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो बनेगा अनहाइब्रिड से, जो ये अनहाइब्रिड रह गया, तो दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी अब, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल ये आ गया और एक जो है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द, ये आ गया आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब अगर मैं इसको ऑर्बिटल की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूं किस तरह से ये बनेगा, लेट मी एक्सप्लेन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज द ट्रायंगल प्लेनर, ये आपको पता है, ठीक है, ट्रायंगल प्लेनर। लेकिन यही स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होगा, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, डबल है ना, तो क्या होगा इसमें, एक कार्बन ये आ गए, एक कार्बन ये आ गया, ठीक है, या मैं थोड़ा सा इसको नजदीक लिख लेती हूँ, ये आ गया एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन ये आ गया। अब इसमें क्या होगा, ये आ गया एक ऑर्बिटल, ये इसका लोब आ गया, ठीक है, एक ऑर्बिटल आपका ये आएगा, इसका लोब आ जाएगा p ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे बनाती हूँ मैं, तब अच्छे से बनेगा ये आ गया एक ऑर्बिटल, ये होगी pz ऑर्बिटल, ठीक है, ये आ गया। एक इसका ये ऑर्बिटल आया तो इसकी जो ओवरलैपिंग होगी, एक आ गया ना इसका, एक इसका ये आ गया, 4 ऑर्बिटल आएंगे इसके p के, एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक इसका ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 ऑर्बिटल आएंगे इसके, ठीक है। तो जो 4th ऑर्बिटल होगा वो आएगा इसका, थोड़ी सी अगर मैं इसको क्लोज भी बना देती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट इट्स ओके, इसी तरह से बना लो। जो 4th ऑर्बिटल आया वो ये आ गया, ये वाला, ये आ गया इसका 4th ऑर्बिटल, इस तरह से ही बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था जिसकी शेप वैसे रहेगी जैसे थी, ये वाला ये रहा अनहाइब्रिड, ये जो है ये बनाएगा पाई बॉन्ड, एक ही है ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये एक ही बॉन्ड बना, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई ना इसकी, एक ही बॉन्ड बना, हेड टू हेड तो पॉसिबल नहीं है, साइड वाइज हुई तो एक ही बॉन्ड है ये, मतलब ये इस तरह से, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाऊँ ना नजदीक, तो ये वाली बॉन्डिंग हुई इसमें एक्चुअल में, साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो ये बॉन्ड बना, और ये सारे हाइब्रिड है, तो ये हुई हेड टू हेड, देखो हुई ना हेड टू हेड, तो ये क्या बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, और ये वाला ये बना पाई बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ऑर्बिटल बचे, ये हाइड्रोजन से, ये जो स्फेरिकल सर्कल मैंने बनाया स्फेरिकल एस ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन से अटैच हुआ, इसी तरह से यहाँ भी हाइड्रोजन से अटैच हो गया ये, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इथीन। और ये जो आपका बाद में बॉन्ड बनता है, तो यहीं पे मैं बना रही हूँ, यहाँ पे इथीन का जो आपका पाई बॉन्ड होता है, ये इसको बोलते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है, ये अपनी पोजीशन से जो है वो डिसलोकेट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द, ये जो बनेगा दिस इज द पाई क्लाउड, इसको हम बोलते हैं पाई क्लाउड। क्लाउड मीन्स कि ये फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इथीन। नाउ we'll do the example of the इथाइन। इथाइन जो है इसका फॉर्मूला होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये होता है इसका C2H
2। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और एक हाइड्रोजन के बीच में होगा। अगर मैं इसको और खोल लूँ स्ट्रक्चर को तो इस तरह से, दैट मीन्स कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, एक बनाएगा कार्बन के साथ। और ये जो दो मल्टीपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड है ना मल्टीपल, तो एक तो सिग्मा हो गया, 2 हो गए पाई बॉन्ड। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे इसकी। मैं अब सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लिखूंगी 2s2 3। ठीक है, ये आ गया इसका। मेरे को कितने हाफ फील्ड और कितने बॉन्ड बना रहा है टोटल बॉन्ड ये बना रहा है 4। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने चाहिए मेरे को, 4 ही चाहिए। ठीक है, 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो दैट मीन्स अगेन ये किसमें जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा मेरे को कि सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, एक कार्बन कितने बना, 1 और 2। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी सिर्फ 2 ऑर्बिटल की, एस और पी। एस तो मेरे को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन। जब ये आपका बन गया एसपी हाइब्रिडाइजेशन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन सिर्फ इनके साथ कनेक्ट होगा जो आपके हाइब्रिड हुए, ये जो है पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका, जब एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो स्ट्रक्चर विल बी लीनियर। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है लीनियर होता है। वही केस है CO2 में भी ऐसा ही होगा। ये होता है ना ऑक्सीजन, ये इस तरह से बनाता है, जो 2 ये पाई बॉन्ड बनाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये इथीन का ये है एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें इथाइन का एग्जाम्पल है। इथीन तो मैंने आपको करवा दिया, इथाइन का एग्जाम्पल है ये। इसमें क्या होगा, कुछ तो आ जाएंगे हमारे पास हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गई, ये आ गए हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब 2 ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिड आएंगे, जिनका इसी तरह से सेट रह जाएगा। ये मैं थोड़ा सा डॉक्टर बना रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये भी मान लो और ये वाला मान लो, ये एंड दिस वन। इनकी स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगी। ठीक है, 2 आ गए अनहाइब्रिड और 2 आ गए हाइब्रिड। ठीक है, तो एक मैं इस तरह से बना रही हूँ, ये वाला जो सॉलिड मैंने बनाया वो बन गया आपके हाइब्रिड। तो एक जो हाइब्रिड है उसके साथ तो हाइड्रोजन बना देगा बॉन्ड, हाइड्रोजन, और एक के साथ कार्बन का बन गया। और ये जो है दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। इसका इसके साथ बनेगा, इसका जो है इसके साथ बनेगा। इस तरह से स्ट्रक्चर विल बी लीनियर। तो आपने सिर्फ ये देखना कि जो मल्टीपल बॉन्डिंग जब भी होगी तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल है BH3। ये अब एग्जांपल आपने खुद करना है। तो बोरोन और क्या आ जाएगा, देखो मैं थोड़ा सा कर दूंगी इस एग्जांपल को, बाकी आपने खुद करना है। इसमें होते हैं 5, बोरोन में 5 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, 5 होगा एटॉमिक नंबर, तो 3 आएंगे इसके बैलेंस शेप में। ठीक है, अब ये 3 बना रहा है, मैं यहीं पे कर रही हूँ, स्टेप वाइज नहीं कर रही हूँ, आपने स्टेप वाइज करना है। ये आ गया, यहाँ पे एक्साइट हो गया, मेरे को 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। इसकी क्या करवाई हमने, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये आ जाएगा मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, ये आपके इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। अब हाइड्रोजन के आ जाएंगे नीचे और ये बना देगा BH3। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो ज्योमेट्री विल बी ट्राइंगल प्लेनर। ठीक है, ज्योमेट्री ट्राइंगल प्लेनर होगी और ये होगा इसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री। इस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है। और भी एग्जांपल दिए होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है एक बेरिलियम डाइफ्लोराइड का। तो बेरिलियम के केस में क्या होगा, ये आपने प्रॉपर बनाना है। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज, स्ट्रक्चर वही आएगा जो आपको सेपर थ्योरी में आया था, 4। तो 2 इसमें होंगे और 2 आपके 2 इसमें आएंगे सिर्फ, है ना। P आपका खाली होगा, 1s2 2s2। ठीक है, अब दिस इज द ग्राउंड स्टेट, हमें 2 चाहिए, तो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन जो फ्लोरीन में P5 वाला होता है ना, तो वहां से फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो है P5 वाला, P5 होता है इसमें 2p5। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टिप्स में होनी चाहिए, तब ये समझ आएगा।
फ्लोरीन में, तो लास्ट जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा 5 का, वो इसके साथ शेयर करेगा। ठीक है, तो दिस इज द BeF2 बेरिलियम डाईफ्लोराइड। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, देन स्ट्रक्चर विल बी लीनियर। इसीलिए ये मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर होता है। इवन देखो यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है फ्लोरीन, और बेरिलियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। इवन देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो बहुत है दोनों में, इवन देन इट इज नॉन पोलर। व्हाट इज द रीजन? यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल रहा है। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, 180 का एंगल होगा, इसमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल लेंगे उसमें हम d ऑर्बिटल को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो लेट अस द एग्जांपल ऑफ द फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। इसके लिए सिर्फ यही एक चीज है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसमें। ठीक है, तो p फास्फोरस की मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ। 15 होता है एटॉमिक नंबर। 15 एटॉमिक नंबर में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके वैलेंस शेल में। 10 तो नियॉन में होंगे, 5 आएंगे तो 3s। नियॉन है सेकंड नोबल गैस, तो थर्ड भरा जाएगा इसमें, 3s 3p। 2 इसमें आ गए, 3 इसमें आएंगे। लेकिन 3d भी पॉसिबल होता है ना, 3d पॉसिबल होता है, तो दैट मीन्स d भी है इसके साथ, चाहे वो वेकेंटी है, लेकिन थर्ड एनर्जी लेवल स्टार्ट हो गए तो 3d भी है। अब हमें कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए? 5 बना रहा है ये, तो मेरे को कितने चाहिए? 5। दिस इज द ग्राउंड स्टेट। नाउ यू विल राइट द एक्साइटेड स्टेट। आपने स्टेप वाइज करना है, मैं यहीं पे कर रही हूँ इसको। ये अब कितने हो गए? यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 3d में। अब कितने हो गए हाफ फिल्ड? 1 2 3 4 5। अब हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, कौन सी? sp कितनी है? 1 2 3 और 1d, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री विल बी ट्रायंगल बाइपिरामिडल। और फ्लोरीन के वैसे ही बना दो, अब इनको इकट्ठा बना दो। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने? 1 2 3 4 5 3 4 5 आएंगे। ये आ गया फ्लोरीन से, ये आ गया आपके 5 फ्लोरीन, वो इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को। बन गया आपका मेन है ज्योमेट्री। नाम ज्योमेट्री इज ट्रायंगल बाइपिरामिडल। सेंट्रल एटम फास्फोरस है, यहाँ पे आपके फ्लोरीन ट्रायंगल बाइपिरामिडल। ये स्ट्रक्चर आता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो है बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है आपके बना के। और जब यहाँ इस तरह से दिया है उन्होंने, ऐसे डॉट इलेक्ट्रॉन लगा दिए विद अपोजिट स्पिन। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी स्पिन जो है अपोजिट होगी। ये जो डॉटेड इलेक्ट्रॉन है इसको इस तरह से शो किया है कि इट इज फ्रॉम द फ्लोरीन, एक फ्लोरीन से आया और एक फास्फोरस के पास था। यू कैन आल्सो शो लाइक दिस। ठीक है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, याद नहीं होगा आपको ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आइडिया लगेगा। क्योंकि इतने सारे स्ट्रक्चर याद रखना पॉसिबल नहीं होता है, तो आपने इसको प्रॉपर करना है जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट, थैंक यू।